मिल रही हैं। तो क्या भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है पंजाब में? क्योंकि पुराना टाइम देखें तो भाजपा हमेशा अकाली दल के साथ गठबंधन में रही है और इस बार पहली बार हुआ है कि भाजपा ने पंजाब में अकेले लड़ने का ऐलान किया था। तो बीजेपी की स्थिति अभी फिलहाल क्या है? क्या उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है, जो उसके 2 सीटें भी ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, और अकाली दल और कांग्रेस जो जिनकी तूती बोलती थी एक समय में, वो उनका डब्बा गोल हो गया है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि अभी तक बीजेपी और अकाली दल के बीच जो गठबंधन का ऐलान अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि इस बार हम एक साथ लड़ेंगे। और दूसरा, आप सीटें की बात कर रहे हैं, बीजेपी की 2 सीटें अगर हमें हमारे ओपिनियन पोल में भी आई है, उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये कितने सीटें मजबूत है। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 2019 के, तब अकाली दल और बीजेपी दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे, और दोनों की अगर बात करें तो बीजेपी की 2 सीट आई थी और अकाली दल की भी 2 सीट आई थी, और कांग्रेस की उस समय 8 सीट आई थी और 1 सीट आम आदमी पार्टी को आई थी, जो भगवंत मान संगरूर से चुनाव जीते थे। लेकिन 2 सीट अभी भी आ रही हैं, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि किसान आंदोलन जो इस बार भी चल रहा है, पहले भी चला था बीजेपी के खिलाफ। बहुत सारी जो लोगों ने बयानबाजी भी की थी कि बीजेपी के नेताओं को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। इस बार भी एसकेएम की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम विरोध करेंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ। अभी ये स्थिति बहुत कहना गलत होगा कि अभी बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हुई है। लेकिन हाँ, ओपिनियन पोल में जरूर आया है कि 2 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। लेकिन जिस तरह के साथ बीजेपी का काफी विरोध भी है पंजाब में, उसको देखकर लगता नहीं है कि बीजेपी अपने पैर अभी की स्थिति है, बाकी अभी कैंडिडेट ऐलान्य है। कैंडिडेट के बाद क्या स्थिति बनती है, कि अकाली दल के साथ अलायंस होता है या नहीं होता है, उसके बाद क्या स्थिति जी। बनती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी बीजेपी बहुत निचले स्तर पर दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी की कोशिश, मैं अगर आपको बता दूं कि 13 सीटें पंजाब पे फोकस इतना नहीं है उनका। उनका जो नजरिया है, वो जो देख रहे हैं कि 2000 जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव है, उसको देखकर ही जो तैयारी है बीजेपी अभी पूरी तरह कर रही है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हम देश में स्ट्रांग है, देश में हमारा सरकार दोबारा से बन जाएगी। लेकिन पंजाब में बहुत स्थिति अलग है, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत कुछ अलग देखकर ही वोट डालते हैं। ऐसा स्थिति में बीजेपी की अभी इतनी स्ट्रांग पंजाब में नहीं दिखती है। और अगर अकाली दल के साथ अलायंस होता है तो स्थिति अलग बनेगी, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी अगर एक पेज पे आ गए तो बहुत सारा जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि शहरी जी। वोटर जो अभी बीजेपी कहती है कि शहरी वोटर, शहरों में हम काफी स्ट्रांग हैं और गांव में हमें हमारा काफी हम वीक है। तो अकाली दल की वोट मिलेगी बीजेपी को गांव से, जी। और जो शहरी वोट है वो बीजेपी के पास है ही है, और अकाली दल भी उसके साथ आएगा तो काफी स्थिति चेंज होगी। और बात रही कहा जा कांग्रेस की, सकता है कांग्रेस अरविंदर जी, हालांकि आने वाले टाइम में बीजेपी और अकाली दल फिर से गठबंधन कर सकते हैं? जो गठबंधन 2 साल पहले टूटा था, वो गठबंधन फिर से हो सकता है? देखिए, अभी दोनों ने कई बार हमने सवाल दोनों नेताओं से पूछे हैं, दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछे हैं। हालांकि उन्होंने जी। क्लियर नहीं किया कि अलायंस होगा या नहीं होगा। थोड़े दिन पहले श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने भी दूसरी पार्टियों के खिलाफ तो उन्होंने बोला था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कोई एक शब्द नहीं कहा था। ना तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा अलायंस हो रहा है, ना ही उन्होंने कहा था कि अलायंस नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बात जरूर चल रही है, जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चलता है कि इनकी जो बातें अभी जरूर चल रही हैं, लेकिन आखिर क्या होगा, कि कितनी सीटें इनके दोनों में बटेंगी, उसको लेकर ही चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कितने कितने सीटें एक दूसरे को जाएंगी, अभी जो स्थिति साफ नहीं हुई है। जो पेच फंसा है वो अभी हमारे सूत्रों से यही पता चलता है कि जो जो पेच फंसा हुआ है वो सीटों को लेकर ही है। अकाली दल ज्यादा सीटें चाहता है और बीजेपी कहती है कि हमें ज्यादा सीटें मिले। इसी को लेकर अभी स्थिति थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब तो चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। हालांकि जी। 2.5 महीने का समय है पंजाब में, लेकिन आने वाले समय में दोनों पार्टियों का जो अलायंस होगा या नहीं होगा, इनको स्थिति साफ करनी पड़ेगी। अगर स्थिति साफ नहीं करते हैं तो चुनाव और पास आएगा और दोनों को ही नुकसान होगा पंजाब में। जी। आगे हम बात करेंगे। तिलक जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप दीपेंद्र हुड्डा के बारे में बता रहे थे कि किस सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं और कि भाजपा के किस मुख्य